हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं ये वाला उसी टॉपिक के बाद उसी के नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना। तो वो वाला जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं देख लेंगे, ठीक। तो ये वाला हमारा दूसरा लेक्चर है और क्योंकि वो 40 मिनट का हो गया था इसीलिए हम दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। कहना क्या है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना है जैसे कार्य नहीं होती, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। ठीक, तो आप लोग कोशिश करते रहें और जब तक कोशिश आप सक्सेस नहीं हो जाते ना तब तक हमेशा आप अपने कार्य के प्रति अग्रसर रहिए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा 1/x प्लस का 1 और फिर क्या लिखा है प्लस का 2/x प्लस का 2 इज इक्वल टू 4/x प्लस का 4। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो नीचे के पद है ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 2 एक पद में हो गया और प्लस का 2 इस तरफ हो गया तो x प्लस का 1 ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये देखो x प्लस का 1 एक पद में और x प्लस का 2 एक पद में इक्वल टू 4/x प्लस का 4। ठीक, अब ये वाला जब क्वेश्चन हुआ तो ये हो जाएगा हमारा कितना x प्लस का 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस का 2 अपॉन ये x को x से करेंगे कितना हो जाएगा सर जी x का स्क्वायर, x को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2x, फिर x को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, x हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 4/x प्लस का 4। ठीक, अब देखो x और x कितने हो गए आपके 3x कितने हो गए और 2 और 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए अपॉन ये कितना हो गया आपका तो x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू x अपॉन x प्लस का 4। ठीक, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया हमारा 3x हुआ सर जी और प्लस का 4 हो गया, 3x प्लस का 4 अपॉन नीचे क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया और प्लस का 3x हो गया और प्लस का 2 हो गया इक्वल टू कितना है आपका x अपॉन x प्लस का 4। अब देखो ये वाला है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको इससे कर लेंगे और ये वाला हमारा सॉरी यहाँ पे 4 है x ना हो करके इसीलिए हम कह रहे हैं कि x कहाँ से आया है, कितना है हमारा 4 और इसको इससे कर लेते तो 3x प्लस का 4 एक पद में और ये कितना हो जाएगा x प्लस का 4 एक पद में इक्वल टू 4 और ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। ठीक, अब ये वाला इससे कर लेंगे तो कितना हो गया 3x स्क्वायर फिर ये कितना हो गया 12x कितना हो गया 12x 4 को x से करेंगे कितना हो गया आपका 4x और 4 4 जा 16 4 चौके कितना होता है आपका 16 इक्वल टू ये किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 4x स्क्वायर फिर ये कितना हो गया 12x प्लस का 12x और फिर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 दूनी 8। ठीक, अब इन सभी को इस पार ले आओ तो ये जितने भी पॉजिटिव के हैं इस पार आएंगे किसमें होंगे निगेटिव होंगे। फिर कितना हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 4 तो क्या करना है 4x प्लस का 16 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 3x है किसमें प्लस में ये किसमें माइनस का तो माइनस का आपका बच गया कितना x स्क्वायर ये 4x और कोई है ही नहीं तो प्लस का 4x और 16 माइनस का 8 तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा इक्वल टू कितना 0। अब ये वाला तो माइनस रहेगा नहीं तो सबके चिन्ह बदल देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 8 होना चाहिए और क्या करने पर जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा बनेगा कोई 4 दूनी 8 तो बनेगा नहीं 6 होना चाहिए था और 2 4 नहीं बनेगा
तो जब नहीं बनेगा तो इसमें लगाना पड़ेगा हमको क्या, सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। माइनस का 4 है आपका और प्लस का 8 है, तो यहाँ तक नोट ही हो गया होगा, तो इसको हटा देते हैं और क्या लगाते हैं हम, सूत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसमें सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सा लगेगा आपका, श्रीधराचार्य का सूत्र। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक, और प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्या बनेगा, नहीं बनेगा ना। 4 दूनी 8 तो 6 हो जाएगा, और 2 2 4 कभी नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करना। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर तो a बराबर क्या निकला, 1 निकला। क्या निकला, 1 निकला। और देखो b क्या है, तो b बराबर कितना निकला, माइनस का 4 निकला। और c बराबर कितना निकला हमारा, तो c बराबर कितना निकला, 8 निकला। कितना निकला, 8 निकला। अब अगर हम सूत्र की बात करें तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, कितना होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक। तो और रख लेते हैं, तो माइनस का 4, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 4 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो 4 लिख लिया हमने। और a का भी मान है 1 और c का मान कितना है, 8 है। तो a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 8 है, अपॉन 2a, तो 2 और 1 का मान 1। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। प्लस कर लिखो चाहे ना लिखो, तो प्लस का 4 और प्लस माइनस रूट के अंदर 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। माइनस का 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। माइनस के 32 अपॉन कितना, 2 अपॉन 2। अब इसको अगर कॉमन लेना चाहें तो इस तरफ को लगा दें, तो इस तरफ समझा दें, तो ये नोट ही हो गया होगा। रो करके आसानी से नोट कर लेंगे और फिर इसको हम कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, वो कितना हो जाएगा आपका, कितना तुम देखो 4 प्लस और माइनस रूट के अंदर देखो 16 और 32, तो माइनस के कितने हो गए, 16 हो गए, अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अगर यहाँ पे कॉमन लेना चाहो तो 4 चौके 16 होता है, तो कॉमन भी आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस, ठीक, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, ठीक। तो ये कितना निकला हमारा, 2 निकल जाएगा, ठीक। अरे यहाँ पे 4 ही है, अपॉन कितना 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस और 1 हो जाएगा कि हमारा i और रूट के अंदर 2। i मतलब का इमेजिनरी नंबर, ठीक, i मतलब का इमेजिनरी नंबर। और ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 प्लस माइनस i रूट का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो आसानी से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये वाले क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये वाला, अर्थात इसमें कितने मान आएंगे, आपको 4 मान निकालने। कितने मान निकालने, एक्स के मान कितने फाइंड आउट करते हैं, 4, ठीक। तो अब कर लेते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू कितना, 0। तो मल्टीप्लाई करने पर 9 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 होना चाहिए। सर ये कैसे संभव हो सकता है, सर ये संभव हो इससे होगा, 8 करने में 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 9 करने में 9 हो जाएगा, और 9 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 8। बिल्कुल सही, हाँ। दिमाग को लगाओ, दौड़ाओ भैया, दौड़ते रहो, जैसे तुम दौड़ते हो वैसा दिमाग भी दौड़ाओ, ठीक। और मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, दूसरे काम में दिमाग दौड़ाने लगते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर है ना, और प्लस का x स्क्वायर। देखो 9 से 1x निकल जाएगा, 8x हो जाएगा, 9 करने में 9 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सर जी इन दोनों में x स्क्वायर 4 था, एक कितना भैया है 4। सर जी अब तो 4 हुआ ना, अब x स्क्वायर को कॉमन लो ना,
तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बच जाएगा। और इन दोनों में जब कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ पे प्लस का एक कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। देखो दोनों में एक जैसे डिजिट बन गई हमारी ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक पद में, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक पद में इक्वल टू कितना हो गया। अब इसके बराबर भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 9 कितना प्लस का 9। अब देखो प्लस का 9 तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 9 और 3 3 का 9 अर्थात 3 3 9 होता है। और जब कोई डिजिट रूट से बाहर निकलते तो प्लस माइनस दोनों में निकलती है, तो कितना हो गया प्लस माइनस 3। अब इसके उपरांत हम एक को ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का जब 1 होगा तो एक्स को भेजेंगे, एक्स को भेज देंगे, कितना हो जाएगा रूट के अंदर माइनस का 1, एक इमेजिनरी नंबर है इसीलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस आई रूट का 1। ये वाला ठीक। ये जो क्वेश्चन है हमारे और इम्पोर्टेंस है बोर्ड के हिसाब से, और इन क्वेश्चन को 1 2 बार 3 बार रिविजन करेंगे, ये आपके दिमाग में वैसे ही बस जाएंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, एक्स का मान इसमें भी आपको निकालना है। किसका मान निकालना था जी, एक्स का मान निकालना है। और इसी तरफ से यही कर देते हैं, क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स को पहले लिख लेते हैं। सर जी दिक्कत नहीं, हाँ इसीलिए तो हम लिख रहे हैं यार, काहे तुम परेशान हो। अब इसको हरा लगाएंगे, ठीक, हरा हरियाली का प्रतीक है ना, तो इसीलिए हरा का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 मिल गया का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का, x को x से कर देंगे पूरा, तो x स्क्वायर होगा, x को माइनस का 2x हो गया, माइनस का सर जी 2x होगा, और फिर माइनस का 1x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, इक्वल टू कितना 7। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा। अरे ये सोचो कि कोई चीज माइनस में है ना, कोई चीज ऋणी आदमी है, उसके बाद और एक स्कूटर ले आओ तो और रेडी हो जाएगा ना, तो यही कंडीशन है, जितना ज्यादा लेंगे उतने ज्यादा रेडी होते चले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू कितना 7। अब देखो अगर हमें मानने को कह दिया जाए तो देखो ये एक का जैसे दिख रहे हैं जी कि नहीं दिख रहे हैं, तो इनके बराबर कुछ मान लीजिए, क्योंकि ये बड़ा सा पद हो जाएगा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू कितना मान लो p मान लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा p प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका p प्लस का 2 इक्वल टू कितना 7, इक्वल टू कितना 7। अब सर जी इसको सूत्र खोल दो, हाँ बिल्कुल खोल देंगे हम। तो p स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर फिर प्लस का 2p गुणे 3, ये कितना होगा माइनस का p और माइनस का 2 इक्वल टू कितना 7। अब देखो p का स्क्वायर और 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6, तो 6p और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का p और माइनस का 2 इक्वल टू कितना 7। अब ये देखो p स्क्वायर, हाँ सर जी बिल्कुल p स्क्वायर है आपका, तो p स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 है और देखो 6 से 1 p घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 5p बच जाएगा, कितना बच जाएगा सर जी 5p। अब देखो 9 है प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, चलो यार एक पता होगा, प्लस का 9 माइनस का 2 और माइनस का 7 इक्वल टू कितना 0। देखो 7 और 2 कितने होते 9 और 9 प्लस के 9 माइनस के कैंसिल आउट। तो इन दोनों में देखो p का मान है और p प्लस का 5 है, p प्लस का 5 है इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से मान जो निकलते हैं तो p इक्वल टू पहला मान निकलता है कितना 0 से ही निकला, और दूसरा मान जो निकलता है p प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो p बराबर माइनस का 5 निकल के आता है मान, ठीक। तो यहाँ से हमारे 2 मान निकले, लेकिन हमको p का मान नहीं निकालना था, किसका मान सही निकालना था x का मान फाइंड आउट निकालना था। अब आओ x के मान निकाल लेते हैं, इसमें क्या हुआ, तो ये वाला जो मान हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू p, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे p का मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, तो बहुत लोग नहीं समझे, तो ये पहला स्टेप
ये दूसरा स्टेप, और ये कौन सा स्टेप हमारा? तीसरा स्टेप। भाई साहब 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे थोड़े ना कोई नंबर दे देगा। तो देखो p का मान रखने पर, जब p का मान रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू p का मान पहले 0 रख लो, तो इन दोनों में कॉमन है आपका x कॉमन है, तो x माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जो निकल के आया अर्थात x का मान जो है वो कितना हुआ? 0, अर्थात x 0 आ गया ना। अब दूसरा जो मान होगा हमारा तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 3 उस पर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस का 3। हमने मान कितने निकाले? 2। घात इसमें कितनी है? थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए अभी 2 मान और निकालेंगे। अब x का मान कितना रखेंगे? 5। कितना रखेंगे? 5। तो यहीं पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, वो आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, तो मान आपके निकल आएंगे। आइए आपका देखो x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू, अब माइनस का 5 रखेंगे। अब माइनस का 5 जब इस पार आएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू कितना? 0। मल्टीप्लाई करने पर 5 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। सर जी संभव तो नहीं, ये संभव है? संभव हो तो बताओ। 5 का नंबर 5 वो कभी बनेगा नहीं। तो जब नहीं बनेगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम? श्रीधरा 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्रीधरा 4, क्योंकि वो कोई सवाल ही नहीं, जब और कोई बनेगा नहीं। ठीक, तो इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करो। तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा? हमारा 1 निकलेगा, और v बराबर कितना निकलेगा? माइनस का 3 निकलेगा, और c बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक, और देख लेते हैं सूत्र जो हमारा श्रीधरा 4 का है वो कितना है? माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। कितना है? 2a। सबका वैल्यू मान रख लो, तो माइनस का 3 और प्लस माइनस रूट के अंदर v का स्क्वायर, हाँ सर जी, माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह लगाओ, 4 लिख लो, और a का मान 1 है, और b का मान c का मान 5 है। कितना है? 5 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। आओ आगे कर देते हैं। जब 1 हो गया तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 3 और प्लस माइनस रूट के अंदर 3 3 जा 9, और माइनस का कितना हो गया आपका? 4 पंचे 20 20 अपॉन कितना? 2। ठीक, तो प्लस 3 और प्लस माइनस ये घट के कितना आ जाएगा भैया? 9 घटेगा। सर जी माइनस का 11 आएगा, रूट के अंदर माइनस का 11 हो जाएगा, अपॉन कितना? 2। अभी माइनस का इमेजिनरी नंबर है तो i को बाहर ले लो, तो प्लस का 3 प्लस माइनस i रूट के अंदर 11 अपॉन कितना? 2 इज राइट आंसर। तो हमारे कितने मान? पहला मान 0, फिर दूसरा मान 3, और तीसरा मान जो निकल गया वो प्लस 3 प्लस माइनस i रूट का 11 अपॉन 2। ठीक, तो नोट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक, आओ देखते हैं ये वाला हुआ। आओ भैया मेरे आगे के क्वेश्चन को तुम लगाना, और जो फंस जाएगा हमसे पूछ। क्योंकि हम तो क्वेश्चन बताने के लिए आए हैं, है ना। क्वेश्चन को देखो, एक बार कोशिश करो और फिर बताओ इसमें क्या होगा, है ना। और देखते हैं यार, तो सर जी सब गाना सुना रहे हो ना। और भैया ये क्या हमारा 12x का पावर 4 है, 12x की पावर 4 हाँ ले लो सर जी। तो 12x की पावर 4 माइनस का 56 x की पावर 3 और प्लस का 89 x स्क्वायर। ठीक,
और माइनस का 56x और प्लस का 12 इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए 4 घात समीकरण 4 आंसर आएंगे ना, और जब 4 आंसर आएंगे तो लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए सभी को किससे डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसको भी एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर, क्योंकि जितना आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे। मैथ में चाहे दाहिने तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो घातें कैंसिल होंगी तो दो ऊपर जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, तो ये कितनी बन जाएगी अपनी 12x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 56x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ये सर जी कितना हो जाएगा, तो माइनस का 56 1/x, क्योंकि ऊपर एक x है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब जो एक जैसे वाले हैं उनको पास पास ले लो, हाँ सर जी बिल्कुल। तो यहाँ से जो बनता है हमारा 12x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 56x और माइनस का 56 1/x, और एक कितना हो जाएगा हमारा 89 इक्वल टू 0। और कोई बचा, हाँ सर जी बिल्कुल नहीं बचा। अब यहाँ से जो कॉमन निकल के आता है हमारा 12 कॉमन निकल आया, तो x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर है ना। इन दोनों में जो कॉमन है माइनस का 56 कॉमन है, तो x प्लस का 1/x और ये प्लस का 89/0। अब यही से जर्नी स्टार्ट होगी मानने की। क्या मानेंगे सर जी, तो x प्लस का 1/x बराबर कितना मान लो, p मान लो, कितना मान लो, p मान लो। जब इसको p मानोगे तो यहाँ पे क्या मान होगा, यहाँ पे क्या मान होगा, वहां तो p मान हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, x प्लस का 1/x का होला स्क्वायर, तो हो जाता है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक। या फिर p है तो p का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब ये कर लो, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई x हुआ इक्वल टू कितना हो गया आपका p का स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 2 है, उस पार जाएगा किसमें हो जाएगा सर जी, माइनस में हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस का 2, अर्थात जहां पे आपका स्क्वायर वाला पद है वहां पे आप क्या रखेंगे सर जी, p स्क्वायर माइनस का 2 रखा जाएगा। देखो देखो, p स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे क्या रखा जाएगा सर जी, p रखा जाएगा, और सबके मान लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक। तो ये वाला ध्यान से, ठीक। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, रोक लेंगे, फिर नोट करेंगे और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मान हमारा कितना हो जाएगा 12, कितना p माइनस का 2, कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2, p स्क्वायर माइनस का 2, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 56, और p इक्वल प्लस का 89 इक्वल टू कितना 0 है ना। तो ये 12 से गुणा कर लेंगे तो 12p स्क्वायर, फिर 12 गुना 24 हो गया, माइनस का 56p हो गया, और फिर 89 हो गया इक्वल टू कितना 0 हो गया। अब देखो 12p स्क्वायर और ये माइनस का 56p, ठीक, और ये वाला इसके पास है, तो 89 माइनस का 24 इक्वल टू कितना 0। तो ये हो जाएगा आपका 12p स्क्वायर माइनस का 56p, और ये कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ा है, और यहाँ से बच जाएगा 5 और यहाँ से बच जाएगा क्या 6 इक्वल टू कितना 0। अर्थात मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले क्या होगा आपका, ये वाला सबसे पीछे वाला आगे से बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 का 0 86, और 12 छंग 72, और 72 6 78, मल्टीप्लाई करने पर 780 आना चाहिए, और गुणा करने पर 56 आना चाहिए, गुणा करने पर 56 आना चाहिए। अब इसके अगर हम देखें तो हमको मालूम है फैक्टर फौरन निकाल लेंगे हम ना, तो आप लोगों को समझा रहे हैं। तो 2 ताई 6, 2 ताई 6 और 2 9 18 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 9 18, 2 9 18
18 दो पंचे 10, ठीक, ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 16 17 5 9 43। अब ये कितना हो जाएगा, किसमें कट जाएगा आपका 4 3 39, 4 3 39 13 और 3। तो हमारा जो फैक्टर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30, ठीक। तो अगर इन्हीं फैक्टरों में से हमको क्या बनाना है, 56 बनाना है। कितना बनाना है, 56। तो 13 दूना 26 और 5 के 15 दूना 30 बन गया। देखो 13 दूना 26 और 5 के 15 दूना 30, तो 30 और 26 जब आपस में ऐड कर देंगे तो क्या पाएंगे, पाएंगे क्या भैया, पाएंगे 56 पाएंगे ना। तो ये वाला बन जाएगा आपका, नोट कर लीजिए, ठीक, 26 और 30, 26 और 30, 26 और 30, ठीक। इसी प्रकार से आप लगाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 12p², ठीक, माइनस का 26p और फिर कितना हो जाएगा 26, 30p माइनस का 30p प्लस का 65 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में 12 दूना 26 होता है, तो 12p दोनों कॉमन लेंगे तो p माइनस का 2 हो गया, और इसमें कितना कॉमन लेंगे, तो पूरा 30 कॉमन लेंगे क्या, 12 दूना 26, 20 अरे 12 दूना 24 होता है यार, क्या है गड़बड़ा होगा, 6 दूनी 12, 6 4 2 का मान लो, 2 और p का मान लो, कितना का मान लेंगे 2, तो 6p बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 × 2 30, है ना। इसमें कितना का मान ले लेंगे, तो माइनस का 5 ले लेंगे का मान, 6p बच जाएगा और प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक, माइनस का। तो ये देखो दोनों में जो क्या 6p माइनस का 13 एक पद में, और ये कितना हो जाएगा पर 2p माइनस का 5 एक पद में इक्वल टू 0, ठीक। यही से हम आपको क्या इसका मान निकालने के लिए देते हैं, आप लोग मान निकालेंगे, वो नोट आउट करने के बाद फिर देखेंगे। आओ देखते हैं, रीड कर लेते हैं थोड़ा और थोड़ा सा समझाएंगे, अब आगे तुम लगाओ। 6p माइनस का 30 इक्वल टू कितना 0, सर जी इक्वल टू कितना 0। तो देखो 6p ये कितना हो गया प्लस का 30, p बराबर हमारा कितना मान निकला 13/6 निकला, कितना निकला 13/6 निकला। और दूसरा हमारा क्या 2p माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 2p इक्वल टू कितना 5, तो p बराबर कितना 5/5, तो यहाँ से p का जो मान निकला 5/2 निकला। तो यहाँ पे देखो p का जो मान रखना है तो यहाँ पर रखना, कहाँ पर रखना है यहाँ, तो फिर आप यहीं से मान रख करके लगाएंगे होमवर्क में, और कमेंट में जरूर बताना, ठीक। और जिन लोगों को थोड़ा हमको बताना होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लें और इसी नंबर पे सेंड कर देंगे ना, तो p का मान यहाँ पे रखेंगे, और नहीं लगेगा तो कल जरूर भैया पूछ लेना। हमारा नंबर कितना है ये 96 70 48 74 और कहो तो एक बता दे, हाँ सर ये बता दो, क्योंकि बहुत तुम लोग पढ़ते होते अच्छे से ना। x प्लस का 1/x इक्वल टू p का मान 5 कितना, x को x करेंगे x² प्लस का 1 कितना x इक्वल टू 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 1 और कितना हो जाएगा बराबर 5x। 5 को इस पार लाओगे माइनस हो जाएगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला इससे गुणा होगा तो हो जाएगा कितना 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 और जोड़ने घटाने 5, तो कभी आएगा नहीं, तो इसमें लगाएंगे क्या सूत्र, क्या लगाएंगे सूत्र ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो a बराबर हमारा क्या निकला 2 और b बराबर का निकला माइनस का 5,
और c बराबर क्या निकला 1 निकला। सूत्र हमने आपको बताया शंकराचार्य क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना। देखो सबके मान पता है नहीं पता, आसानी से रखेंगे और फिर लगा लेंगे। ठीक, हमें लगता है पहले वाले में 13/5 वाले में त्रिधराचार्य नहीं लगेगा, उसमें ऐसे लगाना। ठीक, 13/6 वाला। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये लगा लेना। ठीक, मान करके लगाएंगे आप लोग, लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है और समझने वाला है। अब देखो 5x प्लस का 1 लिखा है, प्लस का 5 2 माइनस का x लिखा है इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस का 1, प्लस का कितना 1। ठीक, आओ कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जब करेंगे तो देखो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 है ना, प्लस का 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस का x इक्वल टू 5 × 25 × 125 और 125 और प्लस का 126 के आसपास आ जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो हम 5 की पावर x इंटू 5 आगे आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये 1/5 की पावर x इक्वल टू कितना हो गया 126 126। अब इसके बराबर मान लो तो 5 की पावर x इक्वल टू क्या मान लो p मान लो। कितना मान लें, p मान लें सर जी। हाँ बिल्कुल मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5p हो जाएगा प्लस 25 1/p हो जाएगा। देखो 5 और इक्वल टू कितना हो गया आपका 126। ठीक, अब p को इससे गुणा कर देंगे तो 5p² प्लस का 25 अपॉन कितना p इक्वल टू 126। अब ये देखो डिवाइड में है ना, तो इस तरह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो 5p² प्लस 25 इक्वल टू 126 और क्योंकि डिवाइड उस पार जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पर इस पार आएगा तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा। तो 5p² माइनस का 126p और प्लस का 25 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम सबसे लास्ट वाले यूनिट सबसे पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। तो 125 बन जा 125। ठीक, तो 5p² माइनस का 125p और फिर माइनस का p और प्लस का कितना 25 इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों में कितना हो जाएगा 5p कॉमन ले लेंगे, 5p कॉमन तो p माइनस का कितना हो जाएगा आपका 25, p माइनस का 25। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस का 25 इक्वल टू कितना 0। ठीक, इन दोनों में देखो p माइनस का 25 एक पद में था और ये कितना हो जाएगा 5p माइनस का 1 इक्वल टू कितना। अब इसके बराबर 0 रखेंगे तो देखो p माइनस का 25 इक्वल टू 0 तो p बराबर कितना निकला हमारा 25 निकल के आया मान। और जब उसके बराबर आप 0 रखेंगे तो p माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो p 5p इक्वल टू प्लस का 1 तो p बराबर कितना 1/5। तो यहाँ से 2 मान निकल के आएंगे। अब यही 2 मान यहाँ पे मान रखेंगे तब जाकर के हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, तो नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो मान माने हुए हैं उसी में क्या करना है आपको मान लिखना। तो माने हम कितना थे सर जी, माने तो आप कितना थे कि 5 की पावर x इक्वल टू p, तो p का मान रखने पर p का मान पहले ये रखेंगे तो देखो 5 की पावर x इक्वल टू 25। अब देखो 5 की पावर x और 5 5 जा 25। जब घाते सेम होती है
जब मतलब का बेस सेम होता है तो घातें भी आपकी बराबर में रख ली जाती है। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं इसी p का मान 5 और x इक्वल टू 1/5 अब 1/5 है ना, तो जब 5 ऊपर जाएगा तो माइनस घात लग जाएगा, तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 पावर माइनस का 1। अब देखो नीचे बेस क्या हो समान हो तो घातें क्या हो जाएगी मान हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। और इसी को देखते हुए हम यहीं पे अपना विराम लेते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमेशा मैथ को 2-3 बार रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही आपकी मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। कल हम या फिर परसों फिजिक्स के अब लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे।